इंद सदबंदियाणं तिंगणहित मधुर विसदवकाणं अंतातीत गुणाणं नमो जिनाणं जिदेव भवाणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। कुंदाचार्य की जय। गाथा नंबर 54। एवं सदो विनाशो असदो जीवस्य होयुपादो इति जिनवरे हिंवनिदम् अन्योन्न विरुद्धम् एवं सदो विनाशो असदो जीवस्य होयुपादो इति जिनवरे हिंवनिदम् अन्योन्न विरुद्धम्। एवं माने इस प्रकार जैसा हमने पीछे कहा है कि जीव अनादि निधन है और अपने परिणाम की दृष्टि से 5 प्रकार के जो परिणाम होते हैं उसकी दृष्टि से संत अंत सहित भी है और अंत रहित भी है, परंतु स्वभाव से तो वो अनंत ही होता है। उसी चीज को यहाँ पर एवं माने एवं मतलब इस प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार पिछली गाथा में हमने कहा है। सदो विनाशो, सदो माने विद्यमान का, विनाशो मतलब नाश, असदो विद्यमान का, जीवस्य माने जीव के, होई माने होता है, उपादो माने उपाद, इति मतलब इस प्रकार। जिन वरेहिम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ये इस तरह के जो शब्द है विनाशो अथवा ये जिन वरेहिम, अभी तक सबको याद हो गया कि तृतीया का बहुवचन रहता है। भनिदम माने कहा गया है। अन्योन्य परस्पर, अन्योन्य मतलब अन्योन्य, एक परस्पर में आपस में, विरुद्धम अविरुद्धम, विरुद्ध भी है और अविरुद्ध भी है। क्या कहना चाह रहे हैं जिनेन्द्र भगवान हम लोगों को? कुंदाचार्य की वाणी से क्या हमको पता चल रहा है कि भगवान की वाणी क्या है? भगवान का वाणी इस तरह से निकल रही है कि जिस तरह से अभी हमने पिछली गाथा में कहा कि जीव अनादि निधन है, परंतु भाव की दृष्टि से उसके जो 5 अपने भाव हैं उस भाव की दृष्टि से 4 भाव अंत सहित है और पारिणामिक भाव जो है वह अंत रहित है। पर ऐसा नहीं समझना, सब भाव अनंतो, स्वभाव से तो अनंत गुण है, ये 5 भाव ही नहीं है, अनंत गुण है, ऐसा पिछली गाथा में आचार्य कहे हैं। अब यहाँ पर एवं माने कि हमने जिस प्रकार पीछे बताया तो इस प्रकार क्या हो रहा है, विद्यमान का तो नाश हो रहा है, अब विद्यमान जीव का उत्पत्ति उत्पाद हो रहा है। इस हिसाब से तो कह रहे हैं कि जैसे देव पर्याय विनाश होके मनुष्य पर्याय का उत्पाद हो रहा है, अथवा मनुष्य पर्याय का विनाश होके देव पर्याय का उत्पाद हो रहा है, लेकिन जीव तो फिर भी शाश्वत है। ये जो कह रहे हैं कि भाई इस तरह से जो विनाश और उत्पाद हो रहा है ये किस कारण से हो रहा है, तो कर्म सापेक्ष भावों के कारण। कर्म सापेक्ष भाव, औदैहिक भाव के कारण क्यों हमारा अंत हो रहा है, किस कारण से? तो चूंकि औदैहिक भाव हम राग द्वेष के कारण कर्मों को बांधते हैं, उसके उदय में पुनः राग रूप परिणाम करते हैं, पुनः कर्मों का बंध होता है और यही कर्म के बंध में भवांतर में घुमाते रहते हैं, एक पर्याय का नाश करते हैं, दूसरी पर्याय की उत्पत्ति होती है। तो बोले एक प्रकार से ये देखा जाए तो क्या कह रहे हैं कि
मनुष्य पर्याय का विनाश और देव पर्याय का उत्पाद। पर देव पर्याय का विनाश, मनुष्य पर्याय का उत्पाद, विनाश और उत्पाद भी हो रहा है। फिर कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जीव का हो रहा है, और फिर कह रहे हैं कि नहीं वो शाश्वत भी है। तो इस तरह का जो परस्पर में विरोध दिखाई देने वाला जो मतलब विवेचन है, वास्तव में अविरोधी है। कैसे? जैसे आज समुद्र में कल्लोलें उठती है, जी चारों बगल की हवा आती है, हवा के माध्यम से समुद्र में कल्लोल उठती है, बैठती है, उठती है, बैठती है। समुद्र का जल ज्यों का त्यों बना रहता है। जीव द्रव्य दृष्टि से यहाँ पर नय का कथन चल रहा है। नय से आचार्य हमें समझाना चाह रहे हैं कि निश्चय न से तो जीव वैसा का वैसा ही है, लेकिन उसमें जिस तरह से समुद्र में कल्लोलें उठती हैं और बैठती हैं, और उस समुद्र में न पानी घटता है न पानी बढ़ता है। एक नई कल्लोल उठती है, पहले वाली कल्लोल का विनाश हो जाता है। तो उसी तरह से एक पर्याय उत्पन्न होती है, पहली पर्याय का नाश हो जाता है। सब कुछ विरोध सा लगता है कि नाश और उत्पाद हो रहा है, तो फिर भी जीव तो शाश्वत है। तो कह रहे हैं कि परस्पर में विरोध दिखाई देने वाला किसका? बोलते जीव का ही तो उत्पाद और मरण, निश्चय न से तो जीव का उत्पाद मरण नहीं है। व्यवहार न से क्या दिखाई दे रहा? ललिता जी आप म्यूट हो गया। हेलो, हाँ भाई आवाज? हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई व्यवहार न से तो जीव का ही उत्पाद हो रहा है, ये शरीर का उत्पाद नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि मनुष्य का शरीर मिट गया और वो शरीर जाके देव का बन गया, अथवा देव का शरीर मिट गया आकर के मनुष्य का शरीर बन गया। ऐसा नहीं होता है। जीव का ही उत्पाद हो रहा है और जीव का ही विनाश हो रहा है। जिस तरह से जो कल्लोल उठ रही है, जल की ही कल्लोल है, जल 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 का ही उत्पाद हो रहा है। जल कल्लोल कल्लोल में जो जल है वो कौन है? जल ही तो है। जल ही की एक नई कल्लोल उठ रही है और जल की ही कल्लोल का विनाश हो रहा है, परंतु समुद्र वैसा का वैसा है। तो ये जो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं आचार्य कि जो व्यवहार न से तो वास्तव में जीव का ही तो उत्पाद है, जीव का ही विनाश है, परंतु निश्चय न से जीव का न विनाश है और न उत्पाद है। तो ये कहते परस्पर में कैसा कैसा कथन हो गया? कैसा कथन जिनवर कर रहे हैं? परस्पर में बोला विरोधी होते हुए भी अविरोधी है। कथन तो विरोधी है कि कहते हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं जीव का उत्पाद होता है, विनाश होता है, एक तरफ ये कहते हैं जीव अनादि निधन है, कभी मरता ही नहीं है। तो यहाँ पर वही समझाना चाह रहे हैं कि पर्याय दृष्टि से तो या व्यवहार ने से तो जीव ही मरता है, जीव ही उत्पन्न होता है, परंतु निश्चय न से जीव का न मरण होता है और न उसका उत्पाद होता है, जीव तो वही रहता है। तो यहाँ द्रव्यार्थिक न से और पर्यायार्थिक न से ये कथन कहा जा रहा, अथवा निश्चय न से और व्यवहार न से, इस तरह का विरोधी कथन होते हुए भी अविरोधीपना है। जीव का ही मरण और उत्पाद बताने के बाद में जीव में ही अनादि निधन पना है। यद्यपि व्यवहार से हम जीव मर गया है,
जीव उत्पन्न हुआ है, देव उत्पन्न हुआ है, मनुष्य उत्पन्न हुआ है। व्यवहार से हम यह कहते हैं, परंतु वास्तव में निश्चय से तो न कोई नया जीव उत्पन्न हुआ है, न कोई जीव का मरण हुआ है, क्योंकि जीव तो अनादि निधन है। तो यहाँ आचार्य हमें ये कहना चाह रहे हैं, ये दोनों विरोधी कथन होते हुए भी नए की दृष्टि से जब हम कथन करते हैं, ये दोनों नए अविरोधी हैं। मतलब विरोध में अविरोधपना आचार्य हमें दिखा रहे हैं कि विरोधपने में भी अविरोधपना है, कथनचित विरोधपना है, कथनचित अविरोधपना है। यहाँ पर सागर का उदाहरण देके आचार्य समझाना चाहे हैं। सागर का उदाहरण इसमें बहुत फिट बैठ रहा है कि जिस तरह से जल तो जल ही है, सागर का जल न कम हो रहा है न ज्यादा हो रहा, कल्लोल उठती है, चारों बगल की हवाएं आती है, कल्लोल उठती है, चारों बगल से हम कर्म को बांधते हैं, हमारी पर्याय का नाश होता है, नई पर्याय उत्पन्न होती है, चारों बगल की हवाएं आती है, कल्लोल को उत्पन्न करती हैं और फिर कल्लोल का विनाश हो जाता है। जल वैसा का वैसा रहता है, न बढ़ता है न घटता है। उसी तरह से हम अपने कर्मों के कारण जो चार कर्म सापेक्ष भाव हैं, उन कर्म सापेक्ष जो भाव है उनके कारण ये जीव विनष्टा है और उत्पन्न होता है। परंतु निश्चय न से तो जीव वही का वही है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। ये 54 नंबर की गाथा में आचार्य हमें समझाए हैं। थोड़ा देखें और क्या है इसमें। एवं माने इस प्रकार, सदो माने विद्यमान का, विशेषण अनियमित, विनाशो नाश प्रथमा का एक वचन, असदो षष्ठी का एक वचन, अनियमित प्रयोग, अविद्यमान का, जीवस्य षष्ठी का एक वचन, होई जीवस्य, देवस्य, ये सब भी आप लोग को याद हो गया होगा कि जहाँ दो स इस तरह से रहता है, षष्ठी का एक वचन रहता है, जहाँ अंत में हिम रहता है वो तृतीया का बहुवचन रहता है। इस तरह की कुछ कुछ चीजें हम लोगों को अब धीरे धीरे भाव भाषणा हो चुकी होगी। जीवस जीव का होई होता है, उत्पादो उत्पाद, यदि इस प्रकार जिन वरेहिम जिनेन्द्रों के द्वारा भणिदम कहा गया है, अन्नोन विरुद्धम विरुद्धम, परस्पर में आपस में दिखाई देने वाला विरोध अविरोध। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से पिछली गाथा के प्रकार से, कि इस प्रकार किसके लिए आया है, पिछली गाथा को आचार्य इंगित कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो हमने पिछली गाथा में कहा कि जीव तो अनादि निधन है, चार भाव कर्म सापेक्ष है जो कि अंत सहित हैं, एक परिणामिक भाव है वह अंत रहित है, लेकिन भाव पांच ही नहीं होते हैं, सब भावों अनंतो, उनमें स्वभाव से अनंत गुण होते हैं। तो ऐसा जो जीव है, ऐसा जीव का बोलते हैं जो सद विद्यमान है उसका तो विनाश होता है, यानी पर्याय दृष्टि से देखा जा रहा है, एक पर्याय का नाश हुआ, दूसरी पर्याय की उत्पत्ति हुई। असदो जीवस्य माने जीव की, असदो जो नहीं थी पर्याय, देव पर्याय नहीं थी, उसका क्या हुआ, उत्पाद हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं हम तो एकदम बढ़िया से कि कोई जीव उत्पन्न हो रहा है, कोई जीव मर रहा है। तो कह रहे हैं इति जिन बनिदम, ये जिनेन्द्र द्वारा भगवान के द्वारा कहा हुआ परस्पर में विरोध होते हुए भी अविरोध कथन है। या मुख्य इस गाथा में क्या बताए हैं आचार्य, बहुत सी गाथाएं ऐसे चलती आ रही है, अस्तो सतो पीछे भी आ गया। यहाँ जो मेन इस गाथा का मेन पॉइंट का है, अन्नोन विरुद्धम अविरुद्धम। एक एक गाथा में एक एक मतलब कथन को इसे हाईलाइट है वो गाथा। ये गाथा किस लिए हाईलाइट है, अन्नोन विरुद्धम अविरुद्धम, परस्पर में विरोधी दिखने वाली लेकिन अविरोधी है, विरोधपना नहीं है। दिखाई दे रहा है हमको विरोधपना कि जीव मर रहा, जीव उत्पन्न हो रहा है, और फिर कहते हैं जीव अनादि निधन है, तो सामने ही विरोध तो दिख रहा है, एकदम सामने ही विरोध तो दिख रहा है। तो हमें भगवान क्या कह रहे हैं जिनवर कि नहीं, विरोध दिख रहा है, तुम्हें पर्याय की दृष्टि से विरोध दिख रहा है, वास्तव में द्रव्यार्थिक नय से तो वही जीव है। और इसका सागर के उदाहरण से हम लोगों ने समझा।
अब आगे दूसरी गाथा में चलते हैं। कुछ शंका हो तो आप लोग लिख के रखिएगा, 3 गाथा के बाद हम लोग शंका का कर लेंगे। आगे की गाथा ले रहे हैं। नेरयीय तिरिय मनुया देवा इति नाम संजुदा पयडी कुवंती सदो नासम असदो भावस्य उपादम। कितना मतलब देखिए तो कितनी भाव भाषणा करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा तनिक सा भी कुछ होता है हमारे शरीर में या परिवार में तो हमारा ज्ञान सारा लुप्त हो जाता है। हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि पर्याय का नाश हुआ है। हमको ये लगता है हमारा तो सब कुछ का नाश हो गया है। पर देखिए आचार्य कितना समझा रहे हैं, सब तरह से घुमा के फिरा के। नेरयीय तिरिय मनुया नेरयीय तिरिय मनुया देवा इति नाम संजुदा पयडी कुवंती सदो नासम असदो भावस्य उपादम। भाई क्या मतलब इस तरह से जो हुआ कि एक पर्याय का नाश हो रहा है, एक पर्याय की उत्पत्ति हो रही है। तो कह रहे हैं कि नेरीय नारकी तिरिय तिरियंच मनुया मनुष्य देवा देव इति माने इस प्रकार। नाम संजुता नाम से संयुक्त, नाम ही है ना, नरक गति त्रियंच गति मनुष्य गति देव गति नाम है। नाम कर्म के भेद भी हैं, हम लोग जानते हैं। गति गति जो है नाम कर्म के भेद में आता है। तो कहते इस प्रकार नाम संयुक्ता नाम से संयुक्त पयड़ी कर्म प्रकृति। कर्म प्रकृति हम सभी जानते हैं, नरक गति त्रियंच गति ये जो है ये नाम कर्म की प्रकृति है। तो कहते इस तरह के नाम से युक्त जो कर्म प्रकृतियां हैं कुवंती करती हैं। क्या करती हैं भाई ये प्रकृतियां? ये प्रकृतियां क्या करने लगी? ये तो जड़ है। हाँ, कर्म तो जड़ है, आत्मा तो चेतन है। हमारे आचार्य श्री वर्तमान सागर जी हमेशा कहा करते थे, बहुत बार प्राय रोज ही बोल देते थे, अनादिकाल से कर्म और आत्मा एक साथ रह रही है। अनादिकाल से, कब से कुछ नहीं पता, कि जब से संसार है, संसार कब से है कुछ नहीं पता। आज तक कर्म आत्मा को जड़ नहीं कर सका और आज तक आत्मा कर्मों को चेतन नहीं कर सकी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नरक नारकी त्रियंच मनुष्य देव इस प्रकार नामों से संयुक्त कर्म प्रकृतियां करती हैं। क्या करती है? सदो नाशम, जो विद्यमान है उसका नाश करती। क्यों? ये जैसे अभी कोई मनुष्य पर्याय में है, त्रियंच गति बांध लिया, समय पूरा होने से मनुष्य पर्याय का नाश हो जाता है। तो ये किसके कारण नाश हुआ? कि आगे हमारा आयु कर्म हमारा खत्म हो गया। आयु कर्म खत्म तो कर्म के कारण नाश हुआ, और कर्म के कारण ही मान लीजिए आगे देव पर्याय में जा रहे हैं, तो कर्म के कारण ही हम देव पर्याय में जा रहे हैं। कर्म के कारण ही तो हमारा नाश और कर्म के कारण ही हमारी उत्पत्ति भी हो रही है। दोनों चीज में कर्म ही कारण है। आत्मा तो परिणाम भर करती है, वास्तव में तो जो घुमाने का काम कर रही है ये कर्म प्रकृति करती है। ऐसा यहाँ पर भाव भाषणा करा रहे हैं कि नारकी तिरिय माने तिरियंच, मनुया माने मनुष्य, देवा माने देव। इधि का इस प्रकार हम लोग जान गए हैं, बहुत जगह आ रहा है। इधि मतलब इस प्रकार, नाम संजुता जुदा जुदा संजुदा, संजुदा का मतलब हम लोग जान गए हैं, बहुत चर्चा हो गई है। युक्त तो संजुता का हो, संजुदा का हो जाएगा संयुक्त, नाम से संयुक्त। पैडी माने प्रकृति, पैडी जहां भी आएगी उसका मतलब प्रकृति ही प्राकृत भाषा में होता है। कुवंती करती है, क्या करती है? सदो नासम, ये प्रकृतियां क्या करती है? नाम प्रकृति जो सद विद्यमान है, सदो मतलब विद्यमान, उसका तो नाश कर देती है। असदो भावस उत्पादम, और जो विद्यमान नहीं है उस भावस्य मन उस पर्याय का उत्पादम माने उत्पाद करती है। आयु पूर्ण हुई, देव की आयु पूर्ण हुई, उसको वो देवायु पूर्ण, कर्म क्या है? देव आयु कर्म है। देवायु से उसने च्युत कर दिया, च्युत करके अब उसने त्रियंत एक इंद्री बांधी थी, सौधर में शान था अथवा भवंतरिक था, कहाँ लाके पटक दी उसको? एक इंद्री में लाके पटक दी। तेज का वायु का किसी में भी लाके उसको जन्म कर दी, वो भी
तो किसका उसमें उत्पत्ति किसने कराई उस पर्याय की? वो भी कर्म प्रकृति ने कराई। त्रियंच गति नाम उदय में, त्रियंच गति नाम कर्म उदय में आ गया, त्रियंचायु उदय में आ गई, आकर के देव एक इंद्री बन गया। तो यहाँ पर इस गाथा में ये पकड़ाना चाह रहे हैं आचार्य कि त्रियंच गति, त्रियंच नारकी, मनुष्य, देव, ये सब जो नाम से जुड़ी हुई प्रकृतियां हैं, ये क्या करती है हमारे साथ? ये जो कर्म प्रकृतियां हैं, ये हमारे जो विद्यमान है पर्याय है उसका तो नाश कर देती है, और जो अविद्यमान पर्याय है उसकी उत्पत्ति कर देती है। क्योंकि गति नाम कर्म से ही गत्यांतर माना जाता है। एक पर्याय से दूसरी पर्याय ले जाने के लिए गति नाम कर्म का ही कार्य होता है। आयु नाम कर्म का कार्य तो उस गति में रोकना है। उस गति से गत्यांतर करने में कौन सा कर्म है? गति कर्म है। यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं, किस प्रकार नारकी, त्रियंच जैसे क्यों देनी पड़ी ये गाथा? क्योंकि पीछे उन्होंने कह दिया 54 नंबर की गाथा में कि जीव का जो विद्यमान है उसका विनाश, जो अविद्यमान है उसका उत्पाद होता है। ये एकदम विरुद्ध कथन है, परस्पर में विरुद्ध होते हुए भी अविरुद्ध है। तो अब यहाँ आचार्य उस चीज की सफाई दे रहे हैं कि भाई सद का विनाश, असद की उत्पत्ति कैसे होती है। इस गाथा में तो कहा, इस पिछली गाथा से जोड़ के, कि जीव अनादि निधन है। अनादि निधन होते हुए भी पीछे उन्होंने क्या कह दिया था? अंत सहित है, अंत रहित है। तो यहाँ पर उन्होंने खुलासा किया, भाई क्या होता है ये अंत सहित तो अंत रहित? आपने कह तो दिया, पर होता क्या है? इसमें उन्होंने बता दिया, सत का विनाश, असत की उत्पत्ति जो होती है, विरुद्ध दिखते हुए भी ये अविरुद्ध है। तो अब यहाँ पर हुआ कि भाई क्या सत का विनाश हुआ, क्या असत की उत्पत्ति हुई? तो फिर अगली गाथा में आचार्य समझाया कि भाई नरक, त्रियंच गति आदि जो चारों प्रकार की गतियां हैं, नाम कर्म से संयुक्त जो कर्म प्रकृति, ये ही करती हैं। क्या करती हैं? जो हमने 54 नंबर की गाथा में कहा कि सत का विनाश करती है और असत की उत्पत्ति करती है। सत मतलब जो विद्यमान पर्याय है उसका नाश, असत मतलब जो पर्याय विद्यमान नहीं है उसकी उत्पत्ति। तो अगली गाथा में तुरंत बता दिए, हम नहीं जान रहे हैं, आचार्य हम लोग को समझ रहे हैं कि इतने भोले प्राणी, तुरंत मन में हो जाएगा भाई कैसे हो रहा, आखिर में हो कैसे रहा सत का विनाश, असत की उत्पत्ति। आचार्य ने तुरंत गाथा बनाई कि भाई ये सत की उत्पत्ति और असत का जो सत का विनाश, असत की उत्पत्ति जो हो रही है, ये कर्म प्रकृति के कारण हो रही है। ये कर्म प्रकृति विद्यमान आयु को तो अथवा विद्यमान गति का तो नाश कर देती है, और जो गति अथवा आयु अविद्यमान रहती है उसमें ले जाती है। तो इस तरह से ये जो काम हो रहा है, सत का विनाश, असत की उत्पत्ति किस कारण से हो रहा है? कर्म के कारण से। जीव का स्वभाव नहीं है। ये किस कारण से जीव ऐसा कर रहा है? तो आचार्य यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि नाम कर्म की इस तरह की जो नाम कर्म से संयुक्त प्रकृति है, ये करवा रही है सत का विनाश, असत की उत्पत्ति। किताब से देखते हैं क्या है किताब में। नेरिय विशेषण, तिरिय विशेषण, मनुय प्रथमा का द्विवचन। अच्छा, मनुष्य दूसरा प्रथमा का दो बहुवचन है। देवा प्रथमा का बहुवचन, देवा तो प्रथमा का बहुवचन है, देवा प्रथमा का बहुवचन है। इति अव्यय, अब तक ये सब चीजें याद होती जा रही होगी। य, न, वी, है ना, ते, ती, जो इति आता, ती आता है, जो इदि एवं, ये सब अव्यय होते हैं। नाम संयुता, इसमें क्यों लगाया है? अव्यय के लिए लगाया क्या? अव्यय बता रहे होंगे। नाम से युक्त क्यों लगाया है? भूतकाल का कृदंत कह रहे हैं इसको, नाम संयुता को। पैड़ी माने कर्म प्रकृतियां, कुवंती मतलब करती है, जैसा कि अंति जैसे होंती, पठंती, ये होते ही बहुवचन हो जाता है, वर्तमान काल का बहुवचन हो जाता है।
सदो माने बिना विद्यमान का, नासम माने नाश, असदो माने अविद्यमान का, भावस्य माने पर्याय का उत्पाद। इस प्रकार नारकी, त्रियंच, मनुष्य और देव नामों से युक्त कर्म प्रकृतियां विद्यमान पर्याय का नाश और अविद्यमान पर्याय का उत्पाद करती है। गाथा नंबर 56। उदयेन उवसमेन खयेन दूहिं विस्सिदेहिं परिणामे जुत्ता ते जीव गुणा बहुसूय अर्थेषु वित्थिना। उदयेन उवसमेन खयेन दूहिं विस्सिदेहिं परिणामे जुत्ता ये जीव गुणा बहुसु जुत्ता ते जीव गुणा बहुसूय अर्थेषु वित्थिना। अब इसमें क्या बता रहे हैं? कर्मों के जो स्थितियां होती है, कर्मों के जो प्रकार होते हैं, कि किस तरह से जो हम 5 भाव पीछे बता के आए हैं, उसका यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं। उदयेन, उदय से, उवसमेन, उपशम से, खयेन, क्षय से, दूहिम, मिस्सिदेहिम, उपशम और क्षय को मिलकर दोनों के मिलने से मिश्र यानी क्षयोपशमिक, परिणामे पारिणामिक, जुत्ता ते जीव गुणा से युक्त संयुक्त, ते माने वे, जीव गुणा बहुसु जीव के आश्रित, बहुसु माने अनेक। ये किसी के पास इसमें अर्थेषु वित्थिना है, शायद किसी किताब में इसका सत्थेषु वित्थिना है। मतलब ऐसा शास्त्र में आगम में सत्थेषु का मतलब सत्य मतलब हो जाता है आगम, लेकिन यहाँ तो अर्थेषु है, और किसी के पास हो तो बताएंगे। अर्थेषु अर्थों में, वित्थिना विस्तार लिए हुए। हम लोग सभी जानते हैं औदेक भाव, कर्म के उदय से होने वाले भाव को औदेक भाव कहते हैं। तो उदय से यानी कर्मों के उदय से। उपशम किसे कहते हैं? जो कर्म को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। हम लोग को सबको उदाहरण मालूम है कि गंदे पानी में फिटकरी डाल देते हैं, क्योंकि कुछ इसमें छोटी लड़कियां भी हैं, शायद उनको नहीं पता हो इसलिए बता रहे हैं। गंदे जल में जब हम फिटकरी डाल देते हैं तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। वो बैठी हुई गंदगी और ऊपर आया हुआ जल उसी को, स्वच्छ जल को वहां पर उपशम कहा जा रहा है। यहाँ का क्या होगा? थोड़ी देर के लिए सारी मोहनीय कर्म की प्रकृति का ही उपशम होता है। ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी का और अंतराय कर्म का उपशम नहीं होता है। मोहनीय कर्म का ही नियम से उपशम होता है। बाकी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और 4 घातिया कर्म है, उन्हीं की विशेषता से चलता है। नाम गोत्र आदि तो कुछ करते नहीं है, वहां तक केवल ज्ञान हो जाता है। तो ये जो 3 कर्म घातिया बचे, इनका क्षयोपशम होता है, क्षय होता है, उदय होता है। पर दर्शन मोहनी कर्म का क्षय तो होता ही है, क्षयोपशम भी होता है और उपशम भी होता है और उदय भी होता है। बाकी जो 4 और प्रकृतियां बची, जिसे आघातिया कर्म कहते हैं, उनका उदय और क्षय होता है। उनमें क्षयोपशम नहीं घटता, उसमें उदय और उपशम, उदय और क्षय। तो इस तरह से यहाँ कह रहे हैं उदय से, उपशम से और क्षय मतलब प्रकृतियों को क्षय कर देने से। दोनों से मिले हुए, तूहिम मिस्सी देहिम, दोनों के मिले हुए स्वभाव से संयुक्त। जैसे मान लीजिए एक सूर्य उगा हुआ है, हम बहुत मोटा कपड़ा से देख रहे हैं, हमारे सूर्य और हमारे बीच में बहुत मोटा कपड़ा हमने ले लिया, हमको सूर्य के उगा हुआ का आभास मात्र भी नहीं हो रहा है। इसको या तो हम क्षय कह देंगे, तो उपशम कह देंगे कि हमने उसकी किरणों को दबा दिया। लेकिन वही पतला कपड़ा सूर्य और हम अपने बीच में लगा दें
तो हमें सूर्य की किरणों का थोड़ा थोड़ा आभास, और जितनी तीव्रता से वो उग रखी है उसकी वो तीव्रता का आभास भी नहीं होना, ये क्षयोपशम होता है। जिसमें सर्वघाती प्रकृतियों का तो उदयाभावी क्षय रहता है, सद अवस्था रूप उपशम रहता है, देशघाती प्रकृतियों का उदय रहता है। इससे क्षयोपशम कहा जाता है। यानी कुछ तो उघाड़ रहता है और कुछ दबा रहता है, उसको क्षयोपशम कहते हैं। दोनों का मिले हुआ स्वभाव से संयुक्त और परिणाम भाव से जुत्ता ते जीव गुणा, जुत्ता माने संयुक्त, वित्ते माने वे, जीव गुणा जीव के आश्रित, बहुसु माने बहुत प्रकार, अनेक प्रकार का, अर्थेषु वित्थिना, अर्थेषु मतलब अर्थों में, पदार्थों में, सु सप्तमी का बहुवचन में सु आता हमेशा, ये विभक्ति भी चेंज नहीं होती। बहुषु अनेक, अर्थेषु, बहुसु अर्थेषु, क्योंकि अर्थेषु की का विशेषण ही बहुसु है, इसलिए वो भी सप्तमी का एक बहुवचन है। तो अर्थों में विस्तार लिए हुए क्या कहना चाहते हैं? जो भाव कर्मों के उदय से, उपशम से, क्षय से, उपशम और क्षय दोनों मिले हुए से अपने स्वभाव से संयुक्त है, वे पांचों भाव जीव के आश्रित हैं। यानी जीव ही इन पांचों भाव का करता है। हम ये नहीं कह सकते कि पुद्गल कर्म अगर हमारे पास है, द्रव्य कर्म, वो द्रव्य कर्म हमारा भाव कर्म को कर देता है। हम द्रव्य कर्म के भाव कर्म के उदय में द्रव्य कर्म बांधते हैं, वो अलग बात है। द्रव्य कर्म के उदय आने पर हम भाव कर्म कर लेते हैं, भाव कर्म का बंध हो जाता है। लेकिन ये हमारी अपनी अपनी आत्मा की कमजोरी है। वो द्रव्य कर्म कभी भी भाव कर्म का बंध कराने वाला नहीं है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो पांचों भाव है, ये मतलब ऐसा नहीं कि द्रव्य कर्म के आश्रित है, द्रव्य कर्म इनको करता है। वास्तव में कौन करता है इन पांचों भावों को? जीव के आश्रित है, जीव ही इन पांचों भावों को करता है। और ये हैं कैसे भाव? क्या सबके एक जैसे हैं? जैसे छायोपशमी ज्ञान है हम लोग के पास में भी, है ना? क्या हम सबका ज्ञान एक जैसा है? हम लोगों के पास छायोपशमिक दर्शन है, दर्शन क्या हम लोग का एक जैसा है? क्या आंख की ज्योति सबकी एक जैसी है? क्या निद्रा सबकी एक जैसी? वो तो सर्वघातिया कर्म है, इसलिए उसमें तो सर्वघाती में तो खाली सर्वघाती घातिया सर्वघाती प्रकृति में तो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, देशघाती होते ही नहीं है। तो सबका तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे कि ये पांचों भाव तो पांच हैं, पर ये बहुत विस्तार लिए हुए हैं। या कह सकते हैं इसको हम कथनचित कि जितने जीव हैं उतने प्रकार के हैं, सबका क्षयोपशम अलग अलग है। क्षयिक होने पे तो सबका एक जैसा हो जाए, लेकिन क्षयोपशम अथवा उपशम तो सबकी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार है। औदैहिक भाव भी सबका अपना अपना है। यहाँ इस गाथा में आचार्य ये चीज क्यों समझाना पड़ा? क्योंकि पिछली गाथा में क्या कहा उन्होंने कि जो उत्पाद असत का विनाश और सत की उत्पत्ति जो हो रही है, उसका कारण क्या है? ये कर्म प्रकृतियां है। अब हम तो कहते हैं हमको तो नरक में हमको तो कर्म प्रकृति ला दी, त्रियंच में हमको तो कर्म प्रकृति ला दी। तो आचार्य कहते नहीं, ये जो पांच भाव हैं ये जीव के आश्रित हैं, द्रव्य पुद्गल कर्म के आश्रित नहीं हैं। हम उन भावों को करते हैं तब हमारे वो उस तरह की गतियां अथवा कोई भी चीज हमारा कर्म बंद होता है। और ये पांच, अगर ये पांच भाव ऐसे रहते तो ये पुद्गल के आश्रित होते तो पुद्गल के आश्रित एक जैसे हो सकते थे। ये जीव किसके, पांचों भाव किसके आश्रित हैं? जीव के आश्रय से हैं। जीव के बिना ये पांचों भाव नहीं पाए जाते हैं। तो कह रहे हैं इसलिए ये बहुत प्रकार के हैं। तो ये जो नरक गति, त्रियंच गति, पिछली गाथा में क्या कह दिया? ये कर्म, नाम कर्म से संयुक्त प्रकृतियां करती हैं। पिछली गाथा में उन्होंने कहा क्या चीज? सद का विनाश और असद की उत्पत्ति। अब उसके बाद वाली गाथा में कर दिया क्या कि भैया जो हम कह रहे हैं कर्म प्रकृति करती है, तो कर्मों के ही उदय से, उपशम से, क्षय से,
क्षयोपशम से और परिणाम का परिणाम करने से, यहाँ परिणाम मतलब परिणाम में स्वभाव से, मतलब परिणाम में मतलब अपने उस जीव के स्वभाव से संयुक्त है। क्या क्या चीज? उदय, उदय, उपशम, क्षय और दोहिम मिश्रिदेहिम माने छायोपशमिक। क्या है? परिणामी जीव के स्वभाव में है। जुत्ता ते जीव गुणा, ये जीव के ही भाव हैं। और ये कितने हैं? ये 4 ही नहीं है, क्लास चल रही है, बाद में बात कर ले। ये बहुत प्रकार के हैं, बहुत विस्तार लिए हैं इस तरह से। क्योंकि एक ही पर्याय में, आज मनुष्य पर्याय में अगर एक ही तरह के भाव होते, एक ही तरह का गति उदय होता, तो जितने मनुष्य हैं उतनी तरह का दुख सुख देखने को नहीं मिलता। देव का हम नहीं जानते हैं, हम ग्रंथों में पढ़ते हैं तब जानते हैं, नरक का भी हम ग्रंथ में पढ़ते हैं तब जानते हैं, पर तिरंज और मनुष्य का तो हम सामने देख रहे हैं। एक कुत्ता 25 लाख की गाड़ी में घूम रहा है और एक कुत्ता को खाने के लिए आधी रोटी नहीं है, चीख चीख के इधर उधर घूमता फिर रहा है। तो ये चीज तो हम आंख के सामने देख रहे हैं। यद्यपि कर्मों के उदय के कारण गतियां हैं, लेकिन वो कर्म कैसे हैं? तो बोला हमारे ही जो जीव के ही जो भाव हैं 4 प्रकार के, ये जो 4 प्रकार के कर्म सापेक्ष भाव हैं, ये जीव ही करता है, जीव के आश्रय से ही होता है। यद्यपि ये कर्म सापेक्ष है। कर्म सापेक्ष का मतलब क्या है? कर्म के उदय में उदय के, कर्म के क्षय में क्षय, इसलिए कर्म सापेक्ष है। कर्म सापेक्ष का मतलब ये नहीं है कि कर्म पकड़ के इन भावों को कराता है, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं जीव के आश्रित भाव है। आज कोई भी ऐसी घटना हो, हम अपने को संयत रख सकते हैं। वो घटना तो आई है, हमको बहुत दुखी कर रही है, हम उसमें रो सकते हैं, धो सकते हैं, हम उसमें संयम भी बरत सकते हैं। तो वो कर्म क्या किया? वो कर्म तो पकड़ के किसी को, अगर जिस दिन ऐसा होने लगेगा उस दिन मोक्ष नहीं बनेगा, मोक्ष नाम की चीज खत्म हो जाएगी। इसलिए ये भाव किसके आश्रित हैं? जीव के आश्रित हैं। और ये अनेक प्रकार के हैं। अनेक प्रकार मतलब एक ही भाव कई कई प्रकार के हैं। तो इस तरह कहते हैं बहुसु, बहुत प्रकार, अर्थेसु बहुत प्रकार के हैं, विथिना मतलब विस्तार लिए हुए। इस तरह से यहाँ पर आचार्य ने कर्म सापेक्ष 4 भावों के बारे में बताया। और लें कि पहले आप लोग कुछ समझना चाहेंगे? एक गाथा और ले लें? ललिता जी, टाइम है ललिता जी, हाँ, ये यहाँ तो आप परिणाम में पारिणामिक नहीं लेंगे क्या? 5 भाव फिर कैसे होंगे? 4 ही। तो 5वां भाव तो कर्म सापेक्ष तो है ही नहीं ना। नहीं, यहाँ 5वां भाव नीचे तो दिया ना ये 5 भाव। हाँ, इसका है ना, ये भी अर्थ मिलता है, परिणामिक भाव से भी मिलता है। यहाँ इन्होंने क्या लिखा है? उपशम क्षय मिले हुए दोनों से और अपने स्वभाव से संयुक्त है। यहाँ तो परिणामिक ही लिया है, अपने स्वभाव से मतलब परिणामिक। स्वभाव यहाँ किसको कहा है? परिणाम को ही कहा है। हाँ, अपने क्योंकि स्वभाव 5 भाव लिखा हुआ है ना बाद में, वे 5 भाव, 5 भाव लिखा हुआ है ना। हाँ, मैं देखी नहीं, इसका हिंदी देखी नहीं मैं। अन्य स्वभाव से लिखा हुआ, उसका मतलब ही हो गया परिणामिक। ये 5 भाव जीव के आश्रित है। परिणामिक भाव जीव का ही है, कर्म का तो है ही नहीं परिणामिक भाव। तो 5 ही भाव को करने वाला कौन है? जीव ही है, द्रव्य कर्म नहीं है, जीव ही है। यहाँ पर इस गाथा में आचार्य खास करके क्यों समझाया ऐसा? क्योंकि ऐसा न मान लो तुम कि देवनार की वगैरह मिल रही है, हम क्या कर सकते हैं भाई, ये तो कर्मों के कारण होता है, कर्मों के कारण हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा न मान हमारे मन में बैठ जाए। आचार्य ने तुरंत इस गाथा को उस गाथा के परिप्रेक्ष्य में ये गाथा दी कि नहीं, ये जो भाव बनते हैं जिसके कारण ये पर्याय मिलती हैं, वो सारे कर्म, सारे उसका करने वाला कौन है? जीव ही है, जीव के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। एक गाथा और ले लें?
एक बार त्रिशला जी कुछ पूछना चाहेंगी और किरण भाभी भी कुछ पूछना चाहेंगी। हाँ, जयजंत भाभी, मुझे हाँ मुझे जी। मुझे ना 50वीं गाथा का थोड़ा सा अर्थ पूछना था। 50वीं गाथा का आज मैं करने बैठी तो 50वीं गाथा में थोड़ा कम समझ में आया। पहले आज और वाली गाथा से पूछिए। और कि एक अब और एक मुझे एक और बात पूछनी थी। एक मिनट, एक बात और पूछ, ये वैसे सब्जेक्ट ये है कि जो 612 जो लब्धि प्राप्त का 612 6012 का जो जीव का जो उल्लंघन करके जब जीव आता है तो पहले समय में सबसे कम उसको ज्ञान होता है या तीसरे समय में होता है? पहले मोड़े में होता है या तीसरे मोड़े में होता है? ये विषय से हटके है, लेकिन मैं पढ़ रही थी आज, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। तीसरे समय में सर्व जघन्य ज्ञान होता है। तीसरे समय में? हाँ, जो मतलब 2 मोड़े से जाता है उसके तीसरे समय में होता है। और 3 मोड़े वाले के? हाँ। अच्छा। और जेठी एक भाई साहब, एक मुझे 50वीं गाथा का अर्थ थोड़ा समझ में नहीं आया। 50वीं कल का है ना, आज वाली से देख लीजिए पहले। ललिता जी प्रणाम। ये हाँ। जो आखिरी का है अथेसु विथिन्ना, अनेक अर्थों में विस्तार लिए हुए, ये समझ में नहीं आया, इसको जरा समझाइए ना। आज ये जो 5 भाव हैं, ये 5 भाव कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं समझ लें कि बिल्कुल जिसको क्या उसको कहते हैं, एक ही जैसे रहना, उसको क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल भी जिसमें बदलाव नहीं होता, एक ही डिग्री का नहीं है। बहुत अर्थों में विस्तार लिया हुआ है, बहुत तरह का है। अनेक अर्थों में कहने का मतलब कि बहुत प्रकार का है। ये बहुत तरह 5 का है। भाव है तो 5 ही प्रकार का, लेकिन इनमें इनकी आपस में जैसे जिसको हम कह सकते हैं डिग्रियां। अब किसी के जो औदैहिक भाव है, किसी और डिग्री में एक छोटा सा उदाहरण से हम लोग समझते हैं। एक घर में कप फूटा, मान लीजिए बहुत अच्छा कप था, आपने कल ही खरीद करके लाई, संयुक्त फैमिली है। उस कप के फूटने से किसी एक बहू को बहुत क्रोध आ गया, बहुत, जो सबसे बड़ी थी उसको बहुत तकलीफ हो गई कि बहुत मुश्किल से तो एक चीज आई खरीद करके और तुमने तोड़ दी। वहीं उससे छोटी छोटी वाली सबको, चूंकि अभी उतनी जिम्मेदारी नहीं है, उनको कम दुख हो रहा है। यद्यपि घर का नुकसान सबका एक प्रकार से ही हुआ है, फिर भी एक कप जो नौकर से टूटा, उसमें होने वाले राग की, क्रोध की सीमा सबकी अलग अलग है। यानी औदैहिक भाव सबका, अगर 4 औरतें हैं तो चारों का अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। तो वो यहाँ पर आचार्य बताना चाह रहे हैं कि ये हैं जीव के भाव, जीव से ही संयुक्त है, जीव के ही भाव हैं, परंतु ये भाव बहुत प्रकार के हैं, अनेक अर्थों में लिए बहुत प्रकार के हैं। इसकी दूसरे ना, इसका अथेसु सत्तेसु सत्तेसु कुछ करके है इसका, बहुत वो ज्यादा उचित है। ये मुझे अथेसु तो मुझे अर्थ में भी बैठ रहा है, अनेक अर्थ में है, अनेक अर्थों में लिया हुआ है, अनेक तरह का है यहाँ पर। अनेक तरह का वो भाव, 5 तरह का जो भाव है वो अनेक प्रकार का है, मतलब अनेक डिग्री वाला है। यहाँ प्रकार का मतलब अनेक, किसी का क्षयोपम कैसा, किसी का क्षयोपम कैसा। हम लोग का किसी का भी क्षयोपम एक जैसा थोड़ी है, कि किसी भी प्रकृति का, ज्ञान का ही नहीं, दर्शन का, अंतराय का, किसी का बहुत अच्छा अंतराय कर्म का क्षयोपम, खूब दान दे लेता है, चौका लगा लेता है, खूब पहन ओढ़ लेता है, हर तरह का खाना पचा लेता है ना। तो ये क्षयोपम सबका अलग अलग है। उदय भी कर्मों का सबका एक जैसा नहीं, कितनी तरह का है तो औदैहिक भाव, लेकिन फिर भी एक नाम होने पर भी भाव, कितने भाव, मेरे को तो लगता है यहाँ पर ये आ जाना चाहिए था कि जितने जीव उतने भाव, क्योंकि सबके एकदम अलग अलग है। तो यहाँ पर खैर वो चीज आया कि बहुसु अथेसु, ये बहुत प्रकार का है, बहुत अनेक प्रकार का है, ये कहना चाह रहे हैं। मुझे जो लगता है, बाकी किसी के पास अगर कोई टीका में कुछ अलग हो तो वो मुझे बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसका यही अर्थ है। सरिता जी कुछ बता। कासलीवाल, हाँ, नहीं, सरिता चेन्नई कुछ 1 मिनट, कुछ उनके पास कोई किताब होगी, कुछ अर्थ बताना चाह रही है लगता है। सरिता नहीं चेन्नई, क्या? अच्छा चलिए, विजया जी के पास है। विजया जी कुछ अलग से अर्थ है तो बताइएगा। ललिता जी, मैं हाँ? अर्थ में इसमें पूछना चाह रही थी कि 4 भाव तो समझ में आ रहे हैं, तो पारिणामिक भाव जीव के अधीन थोड़ी है। तो हाँ, जीव के पारिणामिक भाव अपने वश में जीव है की क्या? है। जीव का तो है भाव तो, पर अपने हाँ, वश में है क्या वो?
नहीं, परिणामिक भाव तो जो होता है वही होता है। तो वो फिर बस इसमें में लिखा है वो तो इस बस में तब होता है, कर्म सापेक्ष होता तब। तो फिर इसमें कैसे दिया कि स्वभाव से संयुक्त वे जो 56 में संयुक्त वे जीव के आश्रित है। हाँ, तो पांचों ही भाव, 4 भाव तो कर्म सापेक्ष है, एक भाव हाँ। को कर्म निरपेक्ष कहा, पर है तो पांचों भाव जीव के ही ना। जीव हाँ, के है भाव तो जीव कहने से के। ये जीव के भाव कहने से इसका अर्थ ये नहीं निकलता है कि जीव उसमें कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसका ये मतलब अच्छा। नहीं हुआ, है ना। ठीक। इसका ये मतलब नहीं हुआ। परिणामिक भाव भी जीवत्वपना सब में है, लेकिन जीवत्वपना भी देखिए, विचार करिए, मुझे जो लगता है, एक यद्यपि आत्मा के असंख्यात परदेशी आत्मा है, पर एक काला सा छोटा सा, कई बार हम लोग के चौरंगी मंदिर में मेरे साथ तो होता था, मुझे और किसी का नहीं पता, इतना छोटा एकदम, मैं कितना छोटा बताऊं, सुई के नोक जितना बड़ा काला सा आके किताब पर बैठता, समझ में नहीं आता था कि ये जीव है कि क्या है। लेकिन वो काला देख करके, मान लीजिए देख रहे हैं हम लोग और किधर आके बैठा, तो कुछ गिर गया क्या किताब में, मन में ये होता था कुछ धूल आ गई, और जब उसको हाथ से हटाते हैं वो मर जाता था। तो असंख्यात परदेशी आत्मा वो भी, पर देखिए छूते ही मर गई। हाँ, एक तो पंचेंद्रियों को लाठियों से पीटा जाता है, कोई घानी में पेला जाता है, फिर भी मौत नहीं होती है। जीवत्व भाव भी होते हुए हम कभी कभी इस चीज पर मेरा चिंतन चलता है कि यद्यपि जीवत्व भाव सारे सब में है, पर मुझे तो जीवत्व भाव में भी भेद दिखाई देता है। हाँ, बहुत डिफरेंस है। एक को छूते ही मर जाता है, एक को कितना भी घानी में पेलो तो भी नहीं मरता है। हाँ। तो और ये ललिता जी, एक जो 55वीं गाथा में जो नारकी तिर्यंच वाला आया, मनुया, शायद बहुवचन इसलिए दे दिया ना कि वो नारकी तिर्यंच मनुष्य तीनों के लिए आ गया। क्या चीज 55 नंबर की गाथा में जो न्वेल यति ऋण मनुया दिया है, तो वो प्रथमा का बहुवचन इसलिए दे दिया ना कि तीनों के लिए आया है, तो बहुवचन हो गया। नहीं, प्रथमा का बहुवचन, मनुष्य शब्द बहुवचन है। मनुया जो शब्द बताया, हाँ देखिए कहाँ गड़बड़ हुआ, शब्द इन्होंने लिखा मनुष्य, शब्द तो मनुष्य है, और लिखा ऊपर क्या है, मनुया, तो बहुवचन तो हो ही गया, मेरा ध्यान ही नहीं गया, बहुवचन तो हो ही गया वो। हाँ, क्योंकि देवा तो अलग कर दिया इन्होंने। हाँ, नहीं वो ठीक है, उन्होंने शब्द बताया कि शब्द क्या है, तो मनुष्य शब्द है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि शब्द तो मनुष्य है और बहुवचन होके मनुया हो गया। हाँ ललिता दीदी, जय जिनेन्द्र, धोख दे रहा है। हाँ, ये जो आज अपन लोगों ने गाथा पढ़ी है 55, 54, 56 तीनों गाथा पढ़ी है। ये तीनों गाथा का सेम वर्णन 15, 16, 17 में है, सेम टू सेम वर्णन। तो ये बार बार के अपने लोगों को बार बार समझाने के लिए बता रहे हैं। वहां भी सत का विनाश, असत का विद्यमान का विनाश, असत का उपवास नहीं होता है, देवनार की पर्याय है। बार बार 15, 16, 17 नंबर में यही गाथा का वर्णन है, और सेम वर्णन यहीं पर ये भी है, द्रव्य और पर्याय का वर्णन। वहां पर तो बच्चों के जैसे समझाया है ना, यहाँ आके क्या समझा दिया, विरुद्धम अविरुद्धम, ये चीज वहां नहीं आई थी। जब थोड़े सीख गए तो आचार्य अब कह रहे हैं कि देखो भैया, परस्पर में विरोध होते हुए भी अविरोध है। अब थोड़ा सा और हम एक क्लास आगे की बात हमको बता रहे हैं। हाँ, यही बोल रहे, मैं बार बार समझाने के लिए अलग अलग तरीके से या ऊंचे की तरह से समझाने के लिए समझा रहे अपने को, है ना। हाँ, किसी ने मैसेज भेजा, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, जिन्होंने भेजा कृपया खोल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो खोल के बोलें। मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि इधर किताब की तरफ नजर थी, जब तक नजर उठाती हूँ तब तक तो मैसेज चला जाता है। दीदी प्रणाम, मैं बोलूं 1 मिनट? हाँ, बोलिए ना। जो अथेसु विच्छिन्ना है ना, विच्छिन्ना विच्छिन्ना भी है मेरे बुक में, तो उसको ऐसा लेंगे दीदी कि तीव्र मंद भाव, औदयिक भाव में तीव्र भाव, मंद भाव, तीव्रतम, तीव्रतर, ऐसा इस प्रकार से विस्तीर्ण हो जाएंगे वो अलग अलग बहुत प्रकार के। हाँ, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्रता, इस एक में नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। हाँ, ऐसे ही लेंगे ना, लोक प्रमाण, तभी उन्होंने कह दिया बहुसु। हाँ, वो तो एक मोटा भेद हो गया ना, सबका अलग अलग, सबका अलग अलग, ऐसा ही लेंगे ना। चीजें तो हमको समझ में आती है ना,
बहुत सारी चीज तो हाँ। हमको समझ नहीं आती, दिखता ही दिखाई है, देती है। हाँ। किरण भाभी, हाँ ललिता जी, हाँ, बोलिए। ये तो क्वेश्चन तो एक तो ये अभी जो सरिता जी ने पूछा था वो ही क्वेश्चन था मेरा, कि जब ये पांचों कर्म, पांचों जो जीव के भाव है वो जीव सापेक्ष जीवों के ही होते हैं, तो फिर 4 प्रकार के भावों को अलग लिया गया और पारिणामिक भाव को अलग लिया गया, जबकि वो जीव के ही भाव है। तो फिर इसमें थोड़ा सा वो अभी आपने बताया उसका अंतर, तो ये जीवों तो का फिर होते हुए भाभी, जीवों की हाँ होते हुए भी एक बात बताइए, मैं आपके यहाँ गई, कहीं जाना था, मैंने आपकी साड़ी पहनी और मैं चली गई, मेरे शरीर पर साड़ी है, जो भी देख रहे हैं ललिता जी की साड़ी है, मैं जान रही हूँ कि ये साड़ी किरण भाभी की है। यद्यपि ये भाव तो जीव के ही हैं, क्योंकि जीव ही करता है इसलिए जीव के हैं, लेकिन 4 भाव तो वो कर्मों के कारण करता है। कर्म जैसा होता है उस हिसाब से, अथवा कर्म के उदय से वो भाव करता अलग बात है, पर ये जो 4 भाव में जो भी भिन्नता बनती है, जो भी क्षयोपशम बनता है, जो भी उदय बनता है, ये हमारे बांधे हुए कर्मों के हिसाब से। पारिणामिक भाव में कोई भी जीव का कोई भी प्रयास नहीं होता है, जैसा उसका होता है वैसा होता है। तो है 5 भाव जीव के ही, लेकिन 4 ऐसे भाव हैं जो कर्मों के कारण हैं। कर्म खत्म होंगे 4 भाव खत्म हो जाएंगे, लेकिन पारिणामिक भाव कर्म के खत्म होने से खत्म नहीं होता है, जीवत्वपना हमेशा बना रहता है। और दीदी एक 2 ये लाइन बताया था आपने कि हम द्रव्य कर्म के उदय में हम भाव कर्म कर लेते हैं, तो द्रव्य कर्म जब उदय आया तभी तो हम भाव कर्म कर लेते हैं, तो इसमें तो थोड़ा कर लेते थोड़ा सा हैं। डिटेल में थोड़ा हमको समझना, ये बताइए ना इसमें। हाँ, तो जब वही द्रव्य कर्म का उदय आया द्रव्य तभी तो कर्म हम का, भाव कर्म करते हैं। अब हमको अब एक उदाहरण देते हैं अपने आचार्य श्री का। आचार्य श्री कहीं संघ के साथ जाकर के ठहरे, जिसमें आचार्य श्री जिस रूम में ठहरे थे वो यूरिनल के बगल में था। बताया जाता इतनी जोर बदबू थी कि एक क्षण भी खड़ा रहना मुश्किल था। सारे मुनि महाराज जाकर के आचार्य श्री से प्रार्थना किए, आप दूसरे रूम में चलिए। आचार्य श्री ने कहा, फिर सुगंध और दुर्गंध क्या? तो क्या उनको गंध नहीं लग रही थी क्या भाभी? गंध तो लग रही थी ना। उन्होंने क्या किया, पुरुषार्थ से उसको जीता। तो द्रव्य कर्म तो उदय में आया उनके कि वो जाके संजोग, पहले ही वो किसी और कमरे में ठहर जाते, लेकिन उनके संजोग से उस गंध का संयोग होना था, नहीं तो संजोग से मान लीजिए वो शुरू से ही किसी और कमरे में ठहरते। लेकिन तो कर्म तो उदय में आ गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका उपशम कर लिया, उसको समता भाव पर। अगर ये नहीं घटेगा, कर्म उदय में भाव कर्म के उदय में द्रव्य कर्म, अगर ऐसे होता रहता तो मोक्ष तो बनता ही नहीं। मोक्ष बनाने के लिए तो हमको फिर करना पड़ेगा कि द्रव्य कर्म के उदय में हमने भाव कर्म नहीं बांधा। ये साड़ी तो फट मतलब गई, हर 10,000 जगह ये की भाव खरीद थी। बात घट जाती है ना, हर जगह ये बात घटेगी ना, द्रव्य कर्म के उदय में फिर भाव कर्म जो करते हैं हम लोग, 10,000 की साड़ी थी, पहन के निकले पहली बार और आपके ही गाड़ी के गेट में फंस गई, फट गई। अब आप तो ड्राइवर पर गुस्सा कर रहे हो, कोई और भी किसी पर गुस्सा कर रहे हो, पहले नहीं देखे, गेट ठीक से नहीं खोला आपने, और एक आप, ठीक है बाबा फट गई, इसको फटना था, इसका दिन बिना होते ना, जैसे बहुत से बच्चे पेट भी खत्म हो जाते हैं, तो उसी तरह इस साड़ी का नाश होना भी लिखा था। हम समता से एक हम उस पर नाराज करें, नाराज नहीं भी हो किसी पर, अपनी ही गलती दिखे तो अपने मन में संकलेश बहुत ज्यादा कर लें। तो अब बताइए, वो साड़ी का फटना द्रव्य कर्म कितने कर्मों को बांध दिया। तीनों प्रकार के भाव आप कर सकते हैं, ड्राइवर पर भी गुस्सा हो सकते हैं, अपना भाव भी संश्लेषित कर सकते हैं, और अपने को बुद्धि के द्वारा अपने को साम्य भाव भी ला सकते हैं। अब तीनों में तो 3 प्रकार का बंध कर लिया, द्रव्य कर्म से भाव कर्म का बंध हो गया। लेकिन नहीं अगर हम करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है ना, इन भावों को समझने का सबसे बड़ा फायदा यही है, जो कि हम लोगों को अब इस चीज को जीवन में धारण करना चाहिए धीरे धीरे। हर परिस्थिति में, अच्छी या बुरी, दोनों ही परिस्थिति में थोड़ा थोड़ा हम लोगों को समता परिणाम लाने की कोशिश करना। न तो बहुत खुशी में हमको, हाँ ये तो मेरा तो पुण्य का उदय था, देखो आज हमको कितना मिला, अब तो पुण्य के उदय में तो उछल रहे हैं, खूब उछल रहे हैं। किसी दिन आ गया पाप का उदय तो रो रहे हैं।
हम पुण्य में भी रहते, भाई ठीक है कोई अच्छा कर्म हुआ होगा उसका मिल गया फल, कर्म फल तो ऐसे उदय में आते रहते हैं, ऐसे जाते रहते, इसका क्या क्या गाना, ठीक है जैसा है, तो हमको कर्म नहीं बंधेंगे। पुण्य कर्म के उदय में हम कोई पुण्य क्रिया कर रहे हैं तो वो तो पुण्यानुबंध पुण्य हो गया। इन पुण्य के उदय में हम अपने आप को ये समझ ले हम कितने पुण्यशाली हैं, देखो हमारा कितना, हमारा तो हमेशा कार्य अच्छा हो जाता है, मेरा तो पता नहीं क्या संजोग है, हम जो करना चाहते हैं वो हो जाता है। ये जो हम लोग भाव लाते हैं ना, आपका हो क्या जाता है, आपका कोई ऐसा, हमारा कोई ऐसा कर्म बंधा रहता है जो कि उदय में आ गया तो हो गया, वही कर्म किस समय खराब हो जाएगा, कैसा उदय में आ जाएगा कि हम बहुत जरूरी चीज को भी नहीं कर पाएंगे, तब हम रोएंगे। तो दोनों तरह से कर्म बंध जाता है, खुशी से भी दुख से भी। तो अब हम लोग इस ग्रुप में हम लोग सभी कोई बड़े बड़े हैं, 2 4 10 को छोड़ करके, तो हम लोग को वास्तव में ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास में लाना चाहिए समता परिणाम का, न उछलें न रोएं, दोनों ही चीज, बहुत खुशी में न पागल हो जाएं और न हम रो के भी पागल नहीं हो और खुशी से भी पागल नहीं हो। हम लोगों को तो यहाँ गाथाओं को पढ़ने का ना ये सब बहुत बड़ा इसमें हम लोगों को लाभ है, अगर हम अंतर में उतारे ना तो अर्थ पूरा कितना समझ में आए नहीं आए, पर जो सचमुच में काम में आने वाली बातें हैं ना वो तो बहुत अच्छी गाथाएं हैं आचार्य कुलगुण स्वामी की, बहुत अच्छी, क्या बहुत मन लगता है ना। तो या उस समय तुरंत गाता, ये नहीं याद रहता कि कौन सी गाथा थी, क्या गाथा का भाव तुरंत याद आता है, अरे वहां तो ऐसा आया था, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार भले फिर पुरुषार्थ हमारा कमजोर पड़ जाता हो, लेकिन हम पुरुषार्थ करते हैं और यही पुरुषार्थ तो भाभी धीरे धीरे बढ़ता है ना। जो भी जितने भी तीर्थंकर हुए सब तो अनादिकाल से मिथ्यात्व भ्रमण किए हैं, ऐसा तो नहीं है कि जितने तीर्थंकर हुए वे एक ही पर्याय में, एक पर्याय माने कब से, संसार शुरू तो है नहीं, कोई संसार की शुरुआत तो है नहीं कि किसी की पर्याय 1 और 10 मानी जाए, तो सब तो वैसे थे। यही पुरुषार्थ धीरे धीरे कहते हैं जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो वही चीज है, जरा जरा सा प्रयास, जरा जरा सा प्रयास हमारा कब बड़ा प्रयास बन जाता है हमको पता ही नहीं रहता। क्यों नहीं पता चलता कि हमारा स्वभाव वैसा ही फिर बन जाता, दोनों तरह का हम अपना स्वभाव बना सकते हैं। किड़किड़ 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 करके किड़किड़ा वाला कर लेते हैं, हमको पता ही नहीं चलता हमारा स्वभाव कब खराब हो गया। और थोड़ा 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 अच्छा करते करते पता चलता हमको तो आजकल गुस्सा ही नहीं आता अपने में, दूसरे को पता चलाने से थोड़ी मतलब है, खुद को लहरी मेरे तो परिणाम आजकल जल्दी संश्लेषित नहीं होते हैं, कोई बोल भी देता तो संश्लेष नहीं होता, ये खुद को अपने आप को संतोष होने लगता है। तो हम लोग जिस अभी उम्र में हैं हम लोगों को इसी तरह से एक एक कदम आगे बढ़ना है, भाव रखना चाहिए। हाँ, ये भाव जो जीव के आश्रित है, ये 56वीं जो गाथा है इसमें ये एक लाइन तो एकदम मन को छू गई है, जानते हुए भी पहले मतलब कि इतनी खुली नहीं थी, पर अब जैसे खुल के सामने आई है ना गाथा, तो ये लगा कि हाँ सचमुच ये जीव की आश्रित ही है। ठीक है ललिता जी, जय जिनेंद्र। ललिता जी ऐसे तो कोई का हैंड रेज नहीं है अभी, 8 बज गए हैं, 8:01। दिनवाणी स्तुति में बोलती हूँ, जो कर्मों की भी बात चल रही है उस पे 4 लाइनें मैंने जोड़ी है तो वो बोलना चाहती हूँ। आपने जोड़ी है? वाह, हाँ, एडवांस में ताली बजा देती हूँ। थोड़ा 50 का तो बता दीजिए। हाँ, अब कृष्णा जी का आप क्वेश्चन पूछ ले, वो बीच में क्या हो रहा था वो वाले सब कुछ समझ रहे थे ना, तो ये कल की गाथा है, कौन सी 50वीं नंबर? हाँ 50वीं गाथा है, कल की गाथा है, कल या परसों की है ये 50वीं ना, पहले की है ये, परसों की है ये यहाँ पर आचार्य इसमें ये कहना चाह रहे, संबत्ति संभाव, संबत्ति मतलब बत्ती मतलब वृत्ति, वृत्ति का प्राकृतिक भाषा है वृत्ति, वृत्ति को कहते हैं आचरण ना, वृत्ति क्या, वृत्ति जैसे भी वृत्त गोलाकार चीज को वृत्त कहते हैं, तो हाँ ये वृत्ति मतलब होता है आचरण। कहते तो यहाँ पर क्या है, क्या आचरण है, क्या क्या उसका चारित्र है या क्या उसका ये है, तो कहते हैं साथ साथ रहना, समवाहो, समवाय, समवाय किसे कहते हैं, समूह को कहते हैं। अपृथक बना, अपूद भूदो, अपृथक बना हुआ, हमने अलग नहीं रहने वाला, अजूत सिद्धो, अयूत सिद्ध है, जो जिसको कि अयुत सिद्ध का मतलब हुआ कि जिसको हम जुदा नहीं कर सकते हैं, जो सिद्ध ही है कि अजूत है ना, तो कहते हैं अजूत सिद्ध, जिसको पृथक कर, जो पृथक करने लायक नहीं है, पृथक करने योग्य नहीं है। तमा बोले इसलिए द्रव्य गुणानाम, द्रव्य और गुणों का
अजुदा सिद्धिति निदिठा, अजुदा माने अनादि, सिद्धि माने वही सिद्ध, मतलब क्या उसको कहेंगे, सिद्धि है ना, कहते हैं ये चीज तो सिद्धि है, स्वभाव सिद्धि चीज है ये। तो कहते हैं यहाँ पर वैधता का मतलब यहाँ पर सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है, अनादि सिद्ध जिसको कहते हैं, निदिठा मतलब प्रतिपादित की गई है। ये क्या कह रहे हैं कि द्रव्य गुणों का जो समवाय है, समूह है, वो साथ साथ रहने के कारण और अपृथक बना हुआ है, इसलिए इन जो द्रव्य गुणों का अनादि काल से इनका अपृथक करणीय कहा जाता है, यानी जिसको पृथक नहीं कर सकते हैं, जिनको पृथक पृथक करने का कोई भी उपाय ही नहीं है कि पृथक किया जा सके, किसका, द्रव्य और गुणों का। क्यों ऐसा है? तो बोलते हैं जो इनका समूह कैसा है, समवाय इसका कैसा है, द्रव्य गुणों का समवाय कैसा है, तो हमेशा साथ साथ रहते हैं, जहाँ द्रव्य वहाँ गुण, जहाँ गुण वहाँ द्रव्य, हमेशा साथ रहते हैं और अपृथक भी रहते हैं। तो कैसे हैं? अपृथक करणीय हैं, यानी जो पृथक करने योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं द्रव्य गुणों का अनादि से इनकी जो अयुत सिद्धि, मतलब ऐसी सिद्धि प्रतिपादित की गई है। ऐसी क्या कहेंगे उसको, क्या शब्द होता है इंग्लिश में? हाँ, ऐसी स्थिति मान्य है, मान्य जैसे होता है ना, लीगल, लीगल मान्य है। पॉइंट। हाँ, तो ऐसा लीगल इन लोग का आपस में संबंध है, जो कि साथ साथ रहते हैं। इनका समूह जो समवाय है, द्रव्य और गुणों का समवाय, समवाय मतलब समूह, द्रव्य और गुणों का जो समूह है, हमेशा साथ साथ रहते हैं और अपृथक बने हुए हैं। इनकी जो अपृथक रहने की जो योग्यता है, वो अनादिकाल से वैधता है, मतलब कानूनी है। इसको ये गैर कानूनी नहीं है, अर्थात इसकी इनको कोई अलग नहीं कर सकता है। ये यहाँ प्रमाणिक है, इसको हाँ प्रमाणिक है, हाँ प्रमाणिक है, ये शब्द है प्रमाणिक है। कोई सोचे कि चलो दोनों साथ साथ हम अलग कर दें, तो अलग कहते हैं अपृथक करणीय, जिसको अपृथक रहने योग्य है, उसको पृथक नहीं कर सकते हैं, ऐसी इनकी वैधता है। जय हिंद। ये ललिता जी, जय जिन्हें दो करती हूँ, ये जो रानी आगे क्या रानी, ये ज्ञानी जो रानी है, ये क्यों प्रथमा का एक वचन क्या स्त्रीलिंग की वजह से आया है क्या? कहाँ पर है बोलिए? 49 में, 49 में नपुंसक से भी नहीं बनता है और पुल्लिंग उससे भी नहीं बनता है, देव से भी, पुरुष पुल्लिंग से भी, दोनों में आया। ये 48 में भी आया, 49 में भी आया। हाँ नानी, प्रथमा का एक वचन नहीं, तो ये क्या प्रथमा का एक वचन हो के विशेषण है, ये ज्ञानी जो है विशेषण है। अच्छा, ज्ञानी है ना, ज्ञानी किसको कहेंगे? जो ज्ञान से संयुक्त होगा उसको प्रथमा का एक वचन है, विशेषण की जैसे यूज हुआ है इसका। अच्छा, विशेषण। तो विशेष्य के हिसाब से इसकी विभक्ति लगेगी ना? विशेष्य के हिसाब से विशेषण की विभक्ति लगेगी। हाँ हाँ, नहीं विशेष की, हाँ हाँ, विशेष के जैसा विशेष रहेगा वैसा विशेषण की भक्ति होगी। हाँ हाँ, इसीलिए रानी, क्योंकि विशेषता इसकी नाणादो, वो भी पंचमी का एक वचन है, तो ये भी एक वचन है। हाँ। हीरा भाभी, आप करिए जिनवानी स्तुति। हीरा कर रही है, हीरा कर। सबको म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सबको म्यूट करेंगे तो अच्छे से सुनना ही पड़ेगा। कर्मों से हम हारे, जिनवाणी की शरणा में जो आते हैं, निश्चय ही इस भाव से वो तर जाते हैं। हम आए माँ शरण तिहारे, हारे हारे हारे, स्वकर्मों से हारे, जब से शरण तेरी आए हैं माता, तब
से है जाना जीव दृष्टा ज्ञाता, जब से शरण तेरी आए है माता, तब से है जाना जीव दृष्टा ज्ञाता, पर से दृष्टि हटाए आत्म में रम जाए, पर से दृष्टि हटाए आत्म में रम जाए। जिनवाणी की शरणा में जो आते हैं, निश्चय ही इस भव से वो तर जाते हैं। हारे 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 कर्मों से हारे, वाणी के ज्ञान के सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक चलो इस प्रति देखो। हे जिनवाणी भाती तो जपू दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे। हे बजू हरन सो गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पार सदा यही मोक्ष। बोलो जिनवाणी माता बहुत की सुंदर जय। बहन जी। एक प्रश्न है, हीरा जी, मंजू जी, हाँ। दोनों मंजू, कुसुम छाबड़ा, सरिता कासलीवाल, सरला कासलीवाल है क्या? पाटनी जो गणमान्य है हमारी जिनवानी माता की नजरों में, असंख्यात द्वीप समुद्र का जो आखिरी समुद्र है स्वयंभू रमन समुद्र है ना, आखिरी है, सबको पता हम लोग को। वहां एक राजू खत्म हो जाता है क्या? असंख्यात द्वीप समुद्र में आखिरी समुद्र स्वयंभू रमन है। एक राजू जो मध्य लोक कहा गया है, उसके अंदर कहा गया है असंख्यात द्वीप समुद्र है। प्रश्न क्या है? वो एक राजू लास्ट वाले समुद्र की सीमा पर खत्म हो जाता है अथवा और उससे बड़ा है। बड़ा है। हाँ, बड़ा है उससे। कैसे और है? उससे बड़ा है क्योंकि इतने ही नाम, इतने समुद्र द्वीप और नाम है आगे आगे। हाँ, मैं आगे का पूछ रही हूँ कुसुम जी। नहीं, कि अपने जैसे जम्बू द्वीप घात की ये करते करते जब स्वयंभू रमण समुद्र तक जाते हैं अंत में, हाँ जी, तो उतने और भी तो है वहाँ समुद्र। यही सब है। उतने जितने भी हैं, उतने जितने भी हैं, हाँ, जितने भी हैं, हाँ, है ना, उस जितने का भी लास्ट तो है ही ना, क्योंकि असंख्यात हाँ, तो हाँ, लास्ट तो हाँ, है ही मध्य है। लोक का लास्ट जहाँ अंत। हाँ, लास्ट। तो मेरा ये प्रश्न है कि जो लास्ट है वो, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि पहला वाला स्वयंभू रमन, आप जिसको भी लास्ट मानिए, 10वां स्वयंभू रमन हो, 100वां हो, 1000वां हो, कोई भी जो लास्ट है, लास्ट स्वयंभू रमन समुद्र ही। तो एक राजू उस स्वयंभू रमन समुद्र पर खत्म हो जाता है अथवा उससे आगे और धरती कहिए, पृथ्वी कहिए, और है। एक राजू का प्रमाण आगे और है, या राजू समाप्त होता है। मैं बताऊं ललिता जी? गोल है ना? बताऊं? गोल से कोई मतलब नहीं, गोल है तो चारों कोना बच जाएगा, है ना, गोल से कोई मतलब नहीं है, हम गोल के हिसाब से नहीं करें। तिरछा है ना, तिरछा है मध्य लोक। उसके बाद में ललिता जी वात वाला ही होंगी ना तीनों, क्योंकि बीच का है जम्मू। हाँ, एक मिनट को क्या नाम है, मंजू जी, बात वलय की बात यहाँ पर नहीं, बात वलय तो फिर हो गए, बात वलय हो गए, तो फिर तो वो आखिरी सीमा आई गई ना। हाँ, वो आखिरी सीमा हो गई। तो वो मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ ना, कि स्वयंभू रमन के बाद ये नहीं तो बात की, इधर हाथ लगाओ। हाँ, तो वो आखिरी सीमा है, क्योंकि बीच में जो तृष्णाड़ी है ना, वो एक राजू की जो तृष्णाड़ी है, वो मध्य लोक एकदम कटी भाग हो गया ना, शरीर का कटी भाग जो एकदम बीच में। फिर आलोकाकाश नहीं है, आगे आलोकाकाश है फिर नहीं, वो सब आलोकाकाश नहीं पूछना चाह रहे हैं आप समझिए मेरे प्रश्न को, है ना। जैसे मान लीजिए एक राजू है ये, हाँ ठीक है, एक राजू है, घेर घेर के समुद्र द्वीप है, घटते 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 मतलब ये एक राजू है। तो मेरा ये कहना है कि आखिरी जो स्वयंभू रमन
समुद्र है वो एकदम ऐसे किनारे को छूता हुआ है, या इसके बाद फिर और आगे है एक राजू का और जमीन कहिए जो भी कहिए और हिस्सा है कि उसका वो पूरा यहाँ से यहाँ तक एक राजू में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। या क्योंकि उसके बाद तो चारों तरफ बात वाले घेरे हुए हैं ना उसको। नहीं, मध्य लोक के बात वाले नहीं आएगा उसकी वो। अच्छा जगती ललिता जी, ललिता जी के पास इतनी बड़ी जमीन है, एक राज्य से आगे नहीं। अब इतनी बड़ी जमीन में आप सर्कल खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो ना, इतनी बड़ी जमीन आपके पास, ये एक राजू है। ठीक है, ध्यान से समझिए मैं जो पूछना चाह रही हूँ कि एक राजू है। उस एक राजू में हम सबको जानते हैं बीचों बीच जम्बू द्वीप है, उसके बाद लवन सागर, ये सबको पता है, बताने की। तो वैसे घेरते 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 तो यहाँ ये हम भावभाषा पूछना चाह रहे हैं आप लोग से कि लास्ट में जो स्वयंभू रमन सब, चाहे वो कितना, जैसे उन्होंने कहा कुसुम जी ने, उसके बाद बहुत सारे हैं, जितना भी, इसलिए तो असंख्यात कह दिया मैंने कि असंख्यातवां जो समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो असंख्यातवां जो समुद्र है वो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दोनों किनारों को छू रहा है या दोनों किनारों के भीतर। अभी राजू तो इतना बड़ा है, अब वो जो दोनों किनारा को छू रहा है स्वयंभू रमन समुद्र, या फिर दोनों किनारे और अभी जगह बची रहती है। जगती होनी चाहिए ना थोड़ी, जगती ललिता जी, जगती होनी चाहिए थोड़ी उनके किनारों में। हाँ, जगती होती है ना थोड़ी किनारे में, थोड़ी और जगती तो लास्ट में, जगती की बात मानुषर पर्वत, जगती तो स्वयंभू रमन समुद्र पे हो जाएगी, तो वो बात तो बराबर ही होगी ना। सुनिए, आप जगती मान लो,